स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने में काफी हेल्प मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमने ले रखा है सम आइडेंटिटीज। आपको अगर ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो जहां पे आपको इस तरीके से प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दिखेंगी चीजें आप इजिली तरीके से उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई फॉर्म में हो रूट के अंदर a इंटू बी हो, या फिर इस तरीके से जैसे अगर हम 10 को लिखना चाहे, रूट 10 को अगर हम लिखना चाहे किस हिसाब से 2 इंटू 5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 5 को हम अलग अलग करके लिखी जा सकती है अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड में क्या है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर को अलग एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिखी जा सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो रूट में 3 अपॉन में 5 है तो इसको अलग कर सकते हैं, रूट 3 अपॉन में रूट 5। तो इसको हम अलग सेपरेट कर दिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी कि न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर को अलग फॉर्म में लिख दिए। थर्ड में क्या दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर रूट ए प्लस रूट बी, सेकंड में क्या है रूट ए माइनस रूट बी है। तो जहां पे इस तरीके से फॉर्मेट दिखे तो हम उसको क्या a माइनस बी लिख सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे रूट के अंदर 2 प्लस का रूट 5, सेकंड ब्रैकेट के अंदर रूट 2 माइनस का रूट 5 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज अगर आप मैच करिए, रूट a प्लस बी, रूट के अंदर 2 प्लस 5, उसके बाद सेम चीजें बट साइन चेंज है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी कि 2 माइनस 5 लिखी जा सकती है। फोर्थ नंबर में क्या है, अगर हमारे पास जैसे क्या है a प्लस रूट b, यानी कि हमने लिख दिया रूट 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में a यानी कि 2, इस बार क्या है साइन चेंज होके क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। अगर इस हिसाब से अगर हमको फॉर्मेट दिखे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 5। अगर आप इसको ओपन करना चाहें 2 2 4 माइनस 5, जो आंसर है आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इसकी फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है इस बार कि रूट a प्लस बी, फिर उसके बाद रूट a, इस बार साइन चेंज माइनस बी। तो अगर हमारे पास कोई एग्जांपल इस तरीके से मिल जाए क्या, रूट a यानी कि इसी को समझिए रूट 2 प्लस का 5, उसके बाद रूट 2 माइनस का 5, इस तरीके से, तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस यानी कि 2 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 2 माइनस 25, जो आंसर आएगा आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ब्रैकेट के अंदर रूट a प्लस बी, फिर उसके बाद इस बार चेंज है सारे डिजिट, रूट c प्लस रूट d, या फिर हमारे पास एग्जांपल के थ्रू समझिए जैसे रूट 2 प्लस का रूट 5, सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 3, उसके बाद मैंने मान लिया कि रूट 7, इस तरीके से। तो इसको किस हिसाब से लिखा जा सकता है, a का c में मल्टीप्लाई, यानी कि रूट a इंटू सी, तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्म करेंगे, रूट a इंटू रूट 3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 2 इंटू 3, उसके बाद रूट का 7 में मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन, देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, फिर उसके बाद 5 का 3 में करेंगे, तो यानी कि रूट के अंदर 5 इंटू 3, उसके बाद लास्ट का लास्ट में, यानी कि प्लस रूट 5 इंटू 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट 6 प्लस 14 प्लस 5 3 15 प्लस 35, इस तरीके से हमको चीजें मिल जाएंगी। एक बार फिर से समझते हैं, ब्रैकेट के अंदर रूट a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर रूट c प्लस डी, यानी कि सभी वैल्यूज चेंज है। इसमें क्या थी, रूट a प्लस बी, a माइनस बी था, बस साइन चेंज था, यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज है। इस तरीके से अगर आपको मिले तो यानी कि इस फॉर्म के अंदर आप लिखी जा सकती है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लास्ट में क्या है हमारे पास, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस 2 रूट के अंदर a b प्लस b। इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमारे पास क्या है रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखी जा सकती है, यानी कि रूट a की जगह पे रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, रूट के अंदर a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 5, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस
b है, उसके बाद यहाँ पे b की जगह पे क्या है √5 है, तो हम क्या कर देंगे केवल 5 लिख देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3 प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे कंप्लीट 5 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 2√15 हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल समझेंगे ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो इसी एग्जांपल में हम एक बार क्या करेंगे ऐड का साइन लगा के देखेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे एक बार डिवीजन करके देखेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है √2√3 है, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 2√3 प्लस 3√5, एंड का साइन हटाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे, देन उसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2√3 माइनस 3√5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगी वैल्यू क्या 2√3 प्लस 3√5 प्लस का साइन प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम एट इज इट आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2√3 माइनस का 3√5, 3√5 से 3√5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या 2√3 प्लस 2√3। हम इसको चाहेंगे तो डायरेक्टली 4√3 लिख सकते हैं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से हम बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जगह पे हमको क्या √3 कॉमन मिला या फिर दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार √3 है, यहाँ पे भी 2 बार √3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं। होपफुली आप इजीली तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसको क्या करेंगे एक बार सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के देखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है 2√3 प्लस 3√5, यहाँ से क्या है 5, फिर उसके बाद माइनस का साइन 2√3 माइनस 3√5, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2√3 प्लस 3√5, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2√3, माइनस का माइनस में करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3√5 हो जाएगा। इस बार यहाँ से देखेंगे तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बचेंगी क्या हमारे पास 3√5 प्लस 3√5। यहाँ से ये 3 बार √5 है, ये भी 3 बार √5, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे 6√5 हो जाएंगे। होपफुली कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पहले मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से क्या करेंगे 6√5 मल्टीप्लाई 3√5। यहाँ से देखेंगे √5 इंटू √5, यहाँ से अलग से समझेंगे √5 इंटू √5। यहाँ से क्या हो जाएगी रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट आपस में क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, तो हमको क्या बचेगा सिंपली 5 बचेगा। ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 ब्रैकेट रूट के अंदर 5 इंटू 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 3 18 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन उसके बाद बचेगा 18 इंटू 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे डिवीजन का साइन लगा के देखेंगे, यहाँ सब क्या हो जाएगा हमारे पास 6√5 डिवाइड 3√5, यहाँ से हो जाएगा 6√5, यहाँ सब क्या करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई का अगर हम साइन लगाएंगे तो ये हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, यानी कि 3√5 हो जाएगी 1/3√5। अब ये हम क्या करेंगे सपोज 1 कर लेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√5 डिवाइड बाई 3√5, यहाँ से क्या हो जाएगा 3√5, √5 सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बचा क्या हमारे पास 6/3, 3 2 या 6, यानी कि 2 आंसर आ गया। होपफुली आपको ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर हमारे पास जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर हमारे पास रूट है, रूट को हमको हटाना पड़ेगा, उसके लिए उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है रैशनलाइज करना पड़ता है। अगर हमने डिनोमिनेटर के फॉर्म से रैशनलाइज किया तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है उसी का हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है √3 है तो √3 का ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो √3 यानी कि √a इंटू अगर √b करें, √a इंटू √a तो रूट से कैंसिल होकर हमको a केवल मिल जाएगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो
यानी रूट में ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट से कैंसिल होकर हमको सिंगल ए ही मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ से देखें तो 1 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा। देन उसके बाद रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस रूट 3 है। अब इसी चीज का हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बट एक छोटी सी चेंजेस करके। यहाँ पे साइन दे रखा था, यहाँ पे विदाउट साइन का था, यहाँ पे जो साइन दे रखा है साइन को हम चेंज करके करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करेंगे बट क्या करेंगे, साइन चेंज करके करेंगे। अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमको वही मिलेगा, एट इज इट 2 माइनस रूट 3। यहाँ से अगर आप देखें तो एक आइडेंटिटी इसके पिछले वाले स्लाइड में जो हमने बताया आपसे क्या थी, वो हमारे पास थी ए प्लस रूट बी, सेकेंड में थी हमारे पास ए माइनस रूट बी। तो इसको हम किस हिसाब से लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही इसी तरीके से है, 2 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, सेकंड में है 2 माइनस रूट 3। तो इसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि 2 माइनस रूट 3 ए का मतलब 2 टू ज़ा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3। उसके बाद बचेगा क्या, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि इसके फॉर्म में 1 आएगा तो 1 हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी रैशनलाइज की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट को इजीली तरीके से कर ले जाए, उसके लिए आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी रेशनल या फिर इरेशनल को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो समझते हैं, जैसे हमने रेशनल नंबर के अंदर माइनस कर दिया इरेशनल नंबर के साथ, तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर हमने किया इरेशनल का नंबर माइनस कर दिया रेशनल नंबर के साथ, फिर भी उसी कंडीशन हमको इरेशनल ही मिलेगा। या फिर अब हमने क्या किया, ऐड, रेशनल नंबर का ऐड किया इरेशनल नंबर के साथ, फिर भी हमको इरेशनल मिलेगा। या फिर हमने ऐसा किया इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया रेशनल नंबर के साथ, फिर भी उस कंडीशन में हमको इरेशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, हमने रेशनल नंबर का प्लस माइनस किया इरेशनल नंबर के साथ, वो हमको इरेशनल दिया। या फिर हमने रेशनल नंबर का प्लस माइनस किया रेशनल नंबर के साथ, फिर भी हमको उस कंडीशन में इरेशनल नंबर ही मिला। होपफुली आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट आर डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। अगर हम रेशनल या फिर इरेशनल नंबर के साथ डिवीजन करें या फिर उसका मल्टीप्लाई करें, फिर भी हमको उस कंडीशन में क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। समझते हैं इसको, जैसे हमने रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया इरेशनल नंबर के साथ, फिर भी हमको इरेशनल ही मिलेगा। या फिर हमने ऐसा कर दिया उल्टा, यानी इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो भी हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन का। जैसे हमने डिवाइड कर दिया रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का, तो भी हमको इरेशनल मिले। या फिर हमने इरेशनल का डिवाइड कर दिया रेशनल के साथ, फिर भी हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये बातें दूसरी पॉइंट की हो गई। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इफ वी सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन टू इरेशनल नंबर। अभी तक हमने रेशनल इरेशनल की बात की है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, टू इरेशनल, यानी कि इरेशनल और इरेशनल का हमने सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद वो हमको रेशनल या फिर इरेशनल ही देगा। यानी कि जैसे हमारे पास क्या है, टू इरेशनल नंबर, तो इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो वो हमको क्या रिजल्ट देगा, इरेशनल दे सकता है या फिर रेशनल दे सकता है। हमने क्या किया, इरेशनल नंबर का ऐड कर दिया इरेशनल नंबर के साथ, उस कंडीशन को रेशनल या फिर इरेशनल देगा। ठीक, देन उसके बाद हमने क्या किया, इरेशनल का सब्ट्रैक्शन किया इरेशनल नंबर के साथ, वो हमको क्या देगा, इरेशनल या फिर रेशनल नंबर दे सकता है। देन उसके बाद अगर हम डिवाइड करना चाहें इस तरीके से रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का, तो उस भी कंडीशन में हमको क्या देगा, रेशनल या फिर इरेशनल नंबर ही देगा। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद
हमको रेशनल या फिर इरेशनल नंबर देगा। होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमको समझना है एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो हम समझेंगे क्या रिप्रेजेंट करना है किसको, √7.3 को किस पे, ऑन दी नंबर लाइन पे करना है। तो हमको कितनी लेंथ दे रखी है, 7.3 दे रखी है। तो हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, पहले 7.3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फर्स्टली। तो यहाँ से हमने क्या किया, 7.3 सेंटीमीटर की लाइन, सेंटीमीटर नहीं है हमको दे रखा है बस, तो हमने क्या किया 7.3 लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से हमारा नाम हो जाएगा ए, दिस इज बी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा बढ़ा के। तो हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर और इसका नाम दे देंगे हम बी पॉइंट, ए बी हो गया, सी पॉइंट दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से कंपास को एक हिसाब से मेजरमेंट के लिए कुछ ओपन कर लेंगे। देन इसके बाद हमने क्या किया, सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाया, इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे आधा से कुछ ज़्यादा। इसके बाद एक आर्क लगाया बड़ा सा, देन उसके बाद एक डाउन साइड में आर्क लगाया। देन उसके बाद ए पॉइंट पे रखते हुए इस आर्क को हमने यहाँ से कट किया, देन उसके बाद यहाँ से कट किया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास कटे हुए पॉइंट्स हैं वहीं से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को मेज़र कर देंगे एक लाइन। यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया इस हिसाब से। अब इसी लाइन के थ्रू फिर से हम कंपास का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे लाइन का सेंटर है, ये सेंटर से हम ए तक की दूरी को मेज़र कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ए तक की दूरी मेज़र कर लिए यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पॉइंट आके सी पे पॉइंट में मिल गया, थोड़ा सा एरर हो गया, आप उसको सही कर लेंगे। तो ये हमारा आके यहाँ पे पॉइंट पे मैच मीट कर गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाले स्केल का यूज़ करेंगे इस बी वाले पॉइंट से। बी वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट पे रखते हुए 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ से। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर दिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट्स नहीं मैच करेंगे, हम कहाँ से कहाँ तक का पॉइंट्स मैच करेंगे, इसको मैच करते हुए इस सेमी सर्कल पे करेंगे जहाँ पे ये टच हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब हम विदाउट मेजरमेंट के लिए लाइन को थोड़ा क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। आप अपने हिसाब से चाहे जितना कर सकते हैं, बस नंबर को फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या किया, लाइन को एक्सटेंड कर दिया। फिर से कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास का यूज़ इस बार क्या करेंगे, हम पॉइंट बी से लेके जहाँ पे हमने आर्क लगाया है यहाँ से इसकी दूरी को मैच कर लेंगे। देन उसके बाद लाइन पे जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, इसको हम लाइन पे मैच कर दिए। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमने इसको मान लिया डी और इस पॉइंट को हमने ई मान लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ही दूरी हमारी क्या हो जाएगी, √7.3 हो जाएगी। होपफुली आप नंबर्स लाइन पे √7.3 को रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। होपफुली कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.4 के सभी पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।